माँ जी, पिताजी, ये है सुमित्रा। कब शादी हुई आपकी? शादी? मालू दीदी ने बताया था हमें कि जानकी को हमेशा के लिए मायके छोड़कर अंबिका जी आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती हैं। शादी के गहने बनवाने के लिए आपकी माताजी ने लक्ष्मीचंद जौहरी को बुलवाया था। उसी से मालू दीदी को सब पता चला। कितना सुंदर हार है ये। अच्छा लगा? पहनकर देख लूं? जरूर। शायद इसीलिए वो अब तक आप दोनों से मिलने नहीं आई। मैंने ही रघु से जिद की थी। हाँ, उससे हमारी पुरानी दोस्ती है। हम दोनों दोस्त हैं। मैंने ही उससे कहा था कि मैं उसकी पत्नी से मिलना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। एक बात कहूँ जानकी, रघु के होठों पर भगवान के नाम से ज्यादा तुम्हारा नाम रहता है। एक बार वो भगवान का नाम लेना भूल भी जाए, लेकिन तुम्हारा नाम लेना वो कभी नहीं भूलता। जानती हो क्यों? क्योंकि रघु तुमसे बहुत प्यार करता है। अब समझ में आया कि वो इतना प्यार क्यों करता है तुमसे। वो इसलिए करता है क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो जानकी, मन की सुंदर। बहुत ही पवित्र मन है तुम्हारा। रघु दूसरी शादी मुझसे कर रहा है, ये जानकर भी तुमने मेरा अपमान नहीं किया। शादी में आओगी ना जानकी? सुमित्रा की शादी में। लेकिन ये शादी मुझसे नहीं हो रही है जानकी। सुमित्रा मेरी बचपन की दोस्त है। इसकी शादी किसी दूसरे लड़के से होने वाली है। लेकिन अफसोस, वो लड़का मेरे जैसा खुशनसीब नहीं है जिसकी इतनी अच्छी पत्नी हो। हम दोनों सुमित्रा की शादी में इसे आशीर्वाद देने जाएंगे। पगली, मेरी मां के मन में मेरी दूसरी शादी करने का विचार होगा, लेकिन वो विचार मेरा नहीं है जानकी। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं बस तुम्हारा। गलतफहमी के बादल जब छट जाते हैं तब मन का आकाश साफ हो जाता है और वहां इंसान को नए सिरे से विश्वास का साक्षात्कार होता है। पति पत्नी के बीच आपसी प्यार और विश्वास को देखकर वो मालिक भी खुश होता है, क्योंकि मालिक के बनाए हुए इस विश्व का विश्वास ही श्वास है। वाह साईं वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। क्या अच्छी बात कही तूने साईं, वाह। गुरुदेव, विश्वास ही इंसान का मूल मंत्र है। विश्वास पर ही तो इंसान जीता है और यही विश्वास इंसान और मालिक के बीच का धागा है। मालिक पर विश्वास है तभी तो बिना खंबे के खड़ा आसमान अखरता नहीं है। मालिक पर विश्वास है तभी तो इंसान निश्चिंत होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी कोई भी मुश्किल वो मालिक आसान करेगा। हर संकट में उसके साथ होगा, उसका साथ देगा।
अमन राव, वामन राव, मेरी बात तो सुनिए। अब मैं सिर्फ साईं बाबा की बात सुनूंगा कुशाल चंद। लेकिन वामन राव। बस कुशाल चंद, बस, बहुत हो गया। तुम भी यही कहते हो ना कि साईं बाबा भगवान है। बस मैं भी जा रहा हूं उस भगवान के पास, अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगने। मांगूंगा मैं भीख उससे। वामन राव, वामन राव, गुरुदेव, लगता है ये लोग झगड़ा करने आ रहे हैं। वामन राव, अरे साईं बाबा, अपने आप को भगवान समझते हो ना तुम? नहीं वामन, मैं भगवान नहीं हूं। मैं तो उस मालिक का बंदा हूं। तुम्हारा नाम लेते इस खुशाल चंद की जबान नहीं थकती। मेरी पत्नी भी हमेशा तुम्हारे गुण गाया करती है, और तुम्हारे राहता में रहते हुए भी मेरा इकलौता पुत्र बीमार पड़ा है, बेहोशी में चला गया है। फिर तुम्हें तो वैद्य के पास जाना चाहिए वामन राव। वैद्य के पास ही गया था, लेकिन उसने कहा, वामन, अब भगवान से प्रार्थना करो। अब ये हमारे बस की बात नहीं रही। अब तो सिर्फ भगवान ही से बचा सकते हैं। भगवान ही मेरे बच्चे को बचा सकता है, इसलिए भगवान के पास आया हूं। मैं भगवान नहीं हूं, मैं तो मालिक का बंदा हूं। ऐसा मत कहो बाबा। आपके कहने पे कमला ने कुत्ते की मरहम पट्टी की, उसका बच्चा भी ठीक हो गया। अब जिस जानवर की सेवा करने के लिए कहेंगे मैं करूंगा बाबा, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो बाबा, मेरे बालू को बचा लो। मेरे बच्चे को बचा लो बाबा, मेरे बालू को बचा लो। और अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं बचाया तो मैं इसी लाठी से तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। वामन राव, चुप! भगवान कहते हो ना तुम इसे, हमेशा इसके तारीफ के पुल बांधते रहते हो ना, तो फिर इसे मेरे बेटे की जिंदगी लेने का क्या हक है? वामन राव, इस समय आप होश में नहीं हैं। मेरा बेटा होश में नहीं है खुशाल चंद, मेरा बेटा। साईं बाबा, मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने मेरे बेटे को ठीक नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। वामन होगा वही जो अपने भाग्य में लिखा हुआ है। तो मेरे भाग्य को बदल डालो साईं बाबा, मेरा भाग्य बदल डालो। नहीं वामन, मालिक ने हमें जितनी जिंदगी दी है उतनी ही जिंदगी हम जी सकते हैं। तो क्या मालिक ने मेरे बेटे को सिर्फ 12 साल की जिंदगी दी है? मुझसे शब्दों के खेल मत खेलो बाबा, मैं खुशाल चंद नहीं हूं। अगर ये हाथ किसी को नमस्कार करने के लिए जुड़ सकते हैं, तो यह हाथ किसी की जान भी ले सकते हैं बाबा, जान भी ले सकते हैं। बाबा, वामन राव को आप क्षमा कर दो।